Hey everyone, Assalamu alaikum. So in today's video, I am going to show you how to make this beautiful viral 3-piece garara set, including kurti garara and dupatta, with complete cutting and stitching step by step. Wedding season is just around the corner, so you can definitely recreate this beautiful outfit for wedding and special occasions. एंड गाइस यू कैन मेक दिस ड्रेस इन एनी कलर यू लाइक। मैं आज इसे ब्लैक कलर में बना रही हूँ और मैं कुछ रेफरेंसेस पिक्चर स्क्रीन पर भी ऐड कर दी हैं फॉर योर कलर इंस्पिरेशन। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक वायरल गरारा डिज़ाइन शेयर किया था जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर आप वो गरारा बनाना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, सो डू चेक इट आउट। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा 3-piece सेट एक ही वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। आई होप यू गाइस विल लव दिस ब्यूटीफुल डिजाइन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ आई मेड दिस gorgeous गरारा सेट एंड कीप वॉचिंग। सो लेट्स नो अबाउट द फैब्रिक। 4 मीटर शैंटून फैब्रिक, 2 मीटर में कुर्ती एंड 2 मीटर गरारे में। 4.5 मीटर नेट फैब्रिक, ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है। 2 मीटर में कुर्ती एंड 2.5 मीटर में दुपट्टा रेडी होगा। वैसे इस ड्रेस को भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेयर में ये टैसल ली है एंड 4 मीटर डोरी ली है जो हमारी बैक साइड में डोरी वाला लुक आएगा। एंड यहाँ पर 7 मीटर किरण लेस ली है और दुपट्टा एंड 3 मीटर ये लेस ली है मिरर वाली। अब हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। दिस इज अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर यू कैन सी। इसकी लेंथ 32 इंचेस है एंड विड्थ अबाउट 12 इंच। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ या कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने शोल्डर मार्क किया है 7 इंचेस पर एंड आर्म होल डीप 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मीडियम साइज के लिए हम ड्रेस बना रहे हैं। अब हमने स्ट्रेटली मार्क करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 11 इंचेस पर। सो इस तरीके से हमने बैक एंड फ्रंट आर्म होल डीप मार्क करेंगे। यू कैन सी चेस्ट लाइन से नीचे की साइड 12 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसका हाफ कर लेंगे, वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लिया है। अब हमने वेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच पर मार्क किया है एंड हिप का 4th पार्ट 11 इंच पर मार्क किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया है। गाइस अब हमने मेन फैब्रिक को कट करना है। हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लेना है और इसकी भी सेम एज इट इज कटिंग कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने अपने ये हमारे 4 पीसेस है। अब हमने 2 फ्रंट के एंड 2 बैक के हमने सेपरेट कर लेना है। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अगेन मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसके नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ है 3.5 इंचेस एंड लेंथ 5.5 इंचेस। अब इस तरीके से स्क्वायर शेप में मार्क करेंगे और इसकी सेम एज इट इज कट कर लेना है। इसके आर्म होल डीप को भी हमने कट कर लेना है। यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने इस तरीके से अपने दोनों पार्ट को तरीके से रखेंगे और 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से 1 टाइम स्टिच करने के बाद इसको टर्न कर लेना है। सो गाइस अब अपने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। तो बैक नेक विड्थ है 3.5 इंचेस एंड लेंथ 4 इंचेस। इस तरीके से हमने राउंड शेप मार्क करेंगे बैक नेक में। फ्रंट हमारे स्क्वायर शेप में रहेगा और बैक हमारी राउंड शेप में रहेगी। सो यहाँ पर हमारी बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हमने इस तरीके से इसको और मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेना। सो गाइस यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक नेक की फिनिशिंग हो गई है। अब हमने इस तरीके से राइट साइड से राइट साइड अंदर की साइड मैच करते हुए इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। बस हमने यहाँ पर शोल्डर ही स्टिच करना है। हमारे बैक पार्ट में लूप अटैच करनी है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें बैक में हमने लूप अटैच करनी है। सो ये हमारी लाइन जो स्ट्रेट नजर आ रही है वो हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन से हमने फोल्डेड साइड में 3.5 इंच पर मार्क किया है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन लूप का जो रहेगा वो 2 इंचेस है। पहले मैंने डिसाइड किया था कि 5 लूप अटैच करूंगी बट बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया तो मुझे 4 लूप ही अटैच करनी है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 लूप के लिए मार्किंग की है। अब इस तरीके से हमने आप देख सकते हैं हमने फोल्ड करते हुए टैप टैप करके दूसरी साइड भी हमने ये मार्किंग ट्रेस कर लेनी है। वी कैन सी ट्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर अपने लूप अटैच करनी है। तो लूप की लेंथ रहेगी 2 इंचेस। इसका मैंने फुल वीडियो बनाया है बैक डोरी का कि किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। लूप की लेंथ रहेगी 2 इंचेस। अब हमने 1 टाइम इस तरीके से राइट साइड में स्टिच करनी है, देन रॉन्ग साइड में डार्ट बनाते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। यू कैन सी यहाँ पर हमारे बैक साइड में
रॉन्ग साइड में डार्ट बन गई है। हमने फ्रंट नेक की डिजाइनिंग करनी है। सो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट नेक है। अब हमने इस लेस को यूज करते हुए इस लेस को अटैच करना है। इस लेस पर हमारी नीडल नहीं चलेगी, तो हमने फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू यूज करते हुए इसको स्टिक कर लिया है। स्टिक करने के बाद अगर आप चाहते हो तो इसमें हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर इसको स्टिक किया है। इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। अब हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। दिस इज अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। इसकी लेंथ 22 इंचेस की मार्किंग पर हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने 2.5 इंच के मार्किंग करने और आर्म होल की शेप मार्क करेंगे। एंड रिस्ट है हमारी 6 इंचेस। इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी एज इट इज कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, कटिंग करने के बाद ये हमारी 2 स्लीव्स है। एक स्लीव्स को हमने एक साइड कर लेना है, एक स्लीव्स पर ही हम आपको डिजाइनिंग करना बताएंगे। तो स्लीव्स के बॉटम को हमने 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से 1 टाइम स्टिच करेंगे। देन अगेन हमने इस लेस को यूज करते हुए इसको भी हमने स्टिक करना है। वैसे यहाँ पर हमारी कुर्ती की यहाँ तक स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके बॉटम में इस लेस का यूज करना है। यहाँ पर हमने इस लेस की डायरेक्शन, जो हमारी नेक में डायरेक्शन है, इस तरीके से ही हमने इसकी डायरेक्शन रखनी है। यहाँ पर दामन में हमारी 2 लेयर लगेगी। इसको भी हमने फेविकोल की हेल्प से इसको स्टिक करना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लेसेस भी अटैच हो गई है। यू कैन सी, आप इसकी दोनों स्लीव्स की डायरेक्शन अपोजिट है, आप चेक कर सकते हैं। अब हमने अपनी स्लीव्स को भी यहाँ पर स्टिच कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी दामन में ऊपर इस तरीके से हमने डिजाइन की है लेस की हमने इसकी लीफ को कट करके इस तरीके से डिजाइन किया है। पहली लेयर में हमारी 7 है, फिर सेकंड लेयर में 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से हमने डिजाइनिंग की है। अब हमने हमारे गरारे की टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 19 इंचेस एंड विड्थ 16 इंचेस। अब हमने ऊपर की साइड 3 इंचेस पर मार्क करेंगे फॉर बेल्ट। अब हमने वेस्ट के लिए 13 इंच पर मार्क किया है एंड क्रॉच लाइन 12 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरीके से अब हमने अपनी कर्व शेप मार्क करेंगे एंड थाई के लिए 14 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर हमारी टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको क्रोच एरिया से इसको दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। अब हमने अपनी फ्लेयर की कटिंग करनी है। तो जितना भी हमारा फैब्रिक था उसको 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है और इसकी विड्थ है 28 इंच 4 फोल्ड होने के बाद। अब हमने करना क्या है गाइस, जितनी भी हमारी गरारे की टोटल लेंथ है वो मार्क करेंगे। तो टोटल लेंथ कैसे निकालनी है, जितना हमारा टॉप पार्ट रेडी है, रेडी लेंथ 16 इंचेस है, हमने 16 इंचेस ऊपर की साइड निकाल लिया है एंड इसकी टोटल लेंथ 40 इंचेस पर मार्क किया है एंड 2 इंचेस हमारा सीविंग अलाउंसेस है। तो इस तरीके से हमने अपनी मार्किंग की है। अब हमने यहाँ पर अपनी जो हमने लेंथ मार्क की है उसको भी मार्क देखेंगे तो 28 इंचेस पर हमारी ये मार्किंग आई है। अब हमने इसको इस तरीके से मार्क करते जाएंगे एंड गाइस 28 इंचेस के उस पर हमने इसको कट कर लेना है और इसके 2 पार्ट बना लेंगे। सो इस तरीके से हमने सेंटर से भी इसको कट कर लिया है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हमने करना क्या है, हमने इस पे एक 1 टाइम स्टिच लगा देंगे रफली। सो गाइस, यहाँ पर हमने 1 टाइम स्टिच लगा दी है। अब हमने एक थ्रेड को इस तरीके से पुल करेंगे और गैथरिंग बनाएंगे। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर गैथरिंग बनानी है। गैथरिंग की लेंथ आपको टॉप पार्ट के जितने भी आपकी थाई आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। यू कैन सी, आप चेक भी कर लेना। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेरी लेंथ पूरी आई है। आप इस तरीके से करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाती है। तो दोनों ही लेग में हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। इसके बॉटम को हमने 2 फोल्ड करते हुए भी स्टिच कर लेना है और सेंटर से भी इसको क्लोज कर लेना है। अब हमने इसके स्ट्रेट प्लाजो रेडी करेंगे। सो इस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। दिस इज अ 4 फोल्डेड फैब्रिक है। लेंथ इसकी 38 इंचेस है। तो ऊपर की साइड से हमने 3 इंचेस पर बेल्ट के लिए मार्क किया है, जैसे हमने टॉप पार्ट रेडी किया था जॉर्जेट फैब्रिक का। तो इस तरीके से हमने मार्क करते हुए स्ट्रेटली मार्क कर लिया है। अब 13 इंच की लेंथ पर हमने एक मार्किंग करेंगे एंड क्रॉच लेंथ 12 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड 3 इंचेस हमारा कर्व शेप के लिए जाएगा। अब हमने इसकी बॉटम रखनी है। तो बॉटम की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने ली है 14 इंचेस। कर्व स्केल की हेल्प से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके क्रॉच को हमने स्टिच करना है और जैसे सिंपली आप प्लाजो रेडी करते हैं ऐसे इसको रेडी कर लेना है।
सो गाइस यहाँ पर हमारी प्लाजो भी रेडी हो गई है। अब करना क्या है, हमने इसके जो हमारा मेन फैब्रिक है ये गरारा है, उसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे दोनों लेग को। इस तरीके से अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेना है और इसको वन टाइम स्टिच लगा देंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। बाद हमने यहाँ पर इलास्टिक के लिए हुक रेडी कर लेना है और इलास्टिक को भी इंसर्ट कर देना है। अब हमने दुपट्टा रेडी करना है। दुपट्टा रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर दुपट्टे के ऑल 4 साइड से पहले हमने इसको 2 फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देन ये किरण लेस इसके बॉर्डर पे इस तरीके से ऑल 4 साइड को हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज दुपट्टे की रेडी लाइन 2.5 मीटर है एंड विथ 38 इंचेस है। सो गाइज हियर इज माय फाइनल लुक। सो गाइज फाइनली अवर ब्यूटीफुल 3 पीस गरारा सेट इज रेडी। मैंने बैक पर ब्यूटीफुल टेजल्स और डोरी भी ऐड की है जो इस आउटफिट को और भी गॉर्जियस लुक दे रही हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताना कि आपको ये गरारा सेट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।